आज की सभा के अध्यक्ष श्री रामानंद जी, मुख्य अतिथि स्वामी शरणानंद जी महाराज, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सतवीर जी, डॉक्टर रण सिंह जी, बहुत ही सम्मान के योग्य, कर्मठ और न्याय के लिए प्रसिद्ध श्री योगेश जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, मंच पर एडवोकेट सुधीर यादव, मंच पर सभी विराजमान सम्मानित शक्तियाँ, माताओं, बुजुर्गों और इस विद्यालय की सबसे इम्पोर्टेंट और रीड यहाँ बच्चों के पेरेंट्स, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्ष से हम आपके इलाके के अंदर आए हैं और इससे पहले जाऊं, विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जो विजन था वो मेरे बड़े भाई डॉक्टर अशोक यादव, जो फिजिकली हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, परंतु उनका आशीर्वाद आज भी उनका हमारे ऊपर है और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की भावना की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। डहीना व राजस्थान का कुछ इलाका जो अलवर से लेकर के जयपुर तक का इलाका है, वो डॉक्टर अशोक यादव को बहुत भली भांति से जानता है। उनका खुद का जीवन बहुत ही सरल, परंतु उनके विचार, हमने स्वामी विवेकानंद को नहीं देखा, परंतु ऐसा हम महसूस करते हैं कि किसी भी तरह से उनके विचार कम नहीं थे। एक सरल स्वभाव के व्यक्ति और ख़ास तौर से गरीब व्यक्ति के प्रति जो उनकी संवेदना रही, उनके प्रति जो उनकी सोच रही, वो बहुत ही सम्मान के योग्य है। और उनकी एक ही बात थी, जयपुर के गवर्नर हाउस के अंदर एज ए डॉक्टर उनकी सर्विस रही। 15 साल उन्होंने राजस्थान में सर्विस की, परंतु पिताजी को एक ही बात वो कहते थे कि मुझे अगर खलता है तो ये खलता है कि मैं जयपुर की बजाय क्यों न अपने इलाके के अंदर काम करूं, यहाँ के लोगों को क्यों न हम उत्थान दें, अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो गरीब से गरीब व्यक्ति को ऊपर ले जा सकती है। यही ऐसी शक्ति है जो छीनी नहीं जा सकती है। उसी उद्देश्य के साथ, क्योंकि उन्होंने खुद महसूस किया था कि गरीबी क्या होती है, उन्होंने खुद महसूस किया था कि अगर संसाधन नहीं मिले तो हम किस तरह से पीछे रह गए। इसी सब सोच की वजह से उन्होंने डहीना के अंदर 1996 के अंदर विवेकानंद स्कूल की स्थापना की। आप जानते हैं कि हम एक साधारण से परिवार के व्यक्ति आज भी हैं और पहले भी थे। हमने वहाँ से एक टीन सेट से हमने स्कूल शुरू किया और आज आपको खुशी होगी कि डहीना के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो CBSE से रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के सबसे बात ऐसे कि पुराने CBSE स्कूलों में भी चल रहा है। इसके साथ हमारे पास D.Ed कोर्स है, B.Ed कोर्स है, डिग्री कॉलेज है, PG कॉलेज है। और उन्हीं की भावना थी कि हम ऐसे जगह पर इंस्टीट्यूशन खोलें जहाँ के लोग गरीब हैं परंतु वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इसी सोच की वजह से आप सब जानते हैं इस इलाके के अंदर पानी की खारा पानी है, गरीब लोग हैं, बहुत बड़े संसाधन कमाने के नहीं है या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, परंतु बड़े भाई की सोच और पिताजी और माता के आशीर्वाद और इनके संस्कार की वजह से आज से लगभग 3-4 साल पहले आपके बीच में आए हैं। और मुझे खुशी है कि इस इलाके का जितना सहयोग मुझे मिल रहा है, जितना मुझे समझ रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं आशा करता हूं कि आपकी आशाओं के ऊपर कभी पानी नहीं फिरने दूंगा। एक बात मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि यहाँ लोग गरीब जरूर हैं,
परंतु उनकी भावना मैंने महसूस की पिछले 3 साल के अंदर कि वो अपना खून का कतरा कतरा बहा करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। प्रत्येक पेरेंट्स की सोच है कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। उसी उद्देश्य के साथ आज हम ये बातें कर रहे हैं, शिक्षा की बातें कर रहे हैं। हम कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा की एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर बना सकती है, इंजीनियर बना सकती है, साइंटिस्ट बना सकती है। सबसे बड़ी अगर शक्ति है तो वो शिक्षा है। परंतु आज के युग में आप जानते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, एक बिजनेस बना दिया है लोगों ने। पहला पैसा, बाद में शिक्षा। मैं अपने भाई की बात अगर आज भी मेरे जहन में है, उनके साथियों की बात आज भी मेरे जहन में है। मैं स्वामी शरणानंद जी महाराज से जब बात ऐसे की इन्विटेशन के लिए गया तो स्वामी जी ने एक ही बात मेरे को कहा कि शिक्षा के अंदर आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु गरीब लोगों के लिए भी आपने स्पेशल कुछ करना चाहिए। मैंने मैनेजमेंट के साथ निर्णय लिया, बैठे और सभी ने एक ही मत में एक ही बात कही कि जिस इलाके के अंदर हम ये संस्था चला रहे हैं, इस इलाके के अंदर 5% ऐसे बच्चे होंगे जिनको कंप्लीट निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिससे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। परंतु उनके पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना चाहते हो और बच्चे पढ़ना चाहते हो, उनके लिए ये दरवाजे खुले हैं। आप आइए, आप हमारे को जो कमियां हैं हमारे अंदर, मुझे ये नहीं बताने की जरूरत है किसी को कि मैं यहाँ अच्छा क्या कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरा सबसे बड़ा वेल विशर वो है जो मुझे आकर के ये बताए कि आपके अंदर ये कमियां हैं, आप इनको ठीक करिए। मैं ही चाहता हूं। सबसे पहले जब मैं यहां पर आया तो मेरे पिताजी ने, माताजी ने मेरे को एक ही बात कही थी कि सुधीर, अगर एक ऐसी जगह में जा रहा है जो हमें बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, वहां पर सबसे पहले आपको अपने करैक्टर के ऊपर, अपनी व्यवस्था के ऊपर और अपने सिस्टम को अपने आप के ऊपर बिल्कुल सही ढंग से आपने चलाना है। कहीं मेरे को ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि बात ये एक कमी है। आप यहाँ पर सब बैठे हैं, हो सकता है अनजाने में मेरे से कोई भूल हो गई हो किसी प्रकार की, परंतु मैं अपने दिल और दिमाग से कोशिश कर रहा हूं कि इस संस्था को आगे बढ़ाने में अपनी दिन रात से मेहनत कर रहा हूं और मुझे रिजल्ट भी धीरे धीरे मिल रहा है। ये श्रेय केवल बात ऐसे कि मेरे पेरेंट्स को, यहाँ पर जो फ्रंट सीट के ऊपर बैठे हैं, जो मेरे डॉक्टर साहब, बड़े भाई साहब के मेरे साथी बैठे हैं, ये सब उनको जाता है, इनके संस्कार हैं। बात एक और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, संस्कार की बात करता हूँ। संस्कार एक ऐसी चीज है जो सेकंडों में नहीं दी जाती है। इसकी ड्यूटी प्रत्येक टीचर की भी है, प्रत्येक माता की भी है, पिता की है, समाज के हर नागरिक की है। परंतु आज इतना छोटा दायरा हो गया है, टीचर स्कूल में है तो अपने आप को टीचर समझता है। टीचर का इतना बड़ा दायरा है कि आप देखते हैं कि वो हर जगह टीचर है। सीखने के लिए हर जगह उसके लिए, बच्चे से भी सीख सकता है, बड़े से सीख सकता है, बुजुर्गों से सीख सकता है। ये ललक होनी चाहिए आदमी के अंदर। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस इलाके के अंदर बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, उसके बावजूद भी आप हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, या इस फंक्शन को कामयाब बनाने के लिए आप हमारे बीच में आए हैं। मैं हाथ जोड़ के आपको निवेदन करता हूं कि आप इस तरह से हमारा साथ देते रहें, और आपकी जो सोच है, आपकी भावना है, उनको हम कभी भी कम नहीं होने देंगे। आपके बच्चों को कभी भी किसी की तुलना में कर लेना। जो बच्चा मेरे पास 3 साल स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ लेगा, मैं आपको बात ऐसे के भरोसा दिलाता हूं कि आप किसी भी स्कूल से उसका कंपैरिजन कर लेना, उसकी नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज या किसी भी प्रकार की किसी से कम नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए धिक्कार है स्कूल चलाना। 2 से 3 साल आप अपने बच्चे को दीजिए, यहाँ पर मेरे ऊपर विश्वास करके देखिए। अगर वो बच्चे 12th करने के बाद अगर वो कामयाब नहीं हो, ये तो जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टरी बनेगा, इंजीनियरिंग बनेगा या बात ऐसे कि साइंटिस्ट बनेगा, परंतु मैं विश्वास दिलाता हूं कि समाज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सामाजिक नागरिक बनेगा, एक इंसान बनेगा। बात आती है बड़े भाई के अशोक की। मेरे पास आज सब कुछ है, हेल्थ भी है, खाने पीने के लिए भी है, सब कुछ है। आज मैं अगर कमी महसूस करता हूं तो केवल एक करता हूं कि डॉक्टर अशोक भाई की।
जो आज ये फ्रंट सीट पे बैठे हैं, जो भाई साहब के जो जानकार बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे से जुड़े रहें और जहां भी आपको लगे कि मैं कुछ ऐसा मेरे से अननोइंगली हो रहा है तो मेरे को बात ऐसे कि रास्ता दिखाते रहें। उन्हीं की सोच की वजह से, उन्हीं की भावना की वजह से आज हम डॉक्टर अशोक मेमोरियल स्कॉलरशिप इस विद्यालय के अंदर 1,50,000 रुपए की घोषणा करने जा रहे हैं। उसका जस्ट अभी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। वो जो पैसा होगा वो उन होनहार बच्चों के लिए होगा जो गरीब हैं और बहुत कुछ आगे बढ़ने की ललक रखते हैं। ये हर साल दिया जाएगा। आसपास के गांव के पंच, सरपंच, लंबरदार साहिबान बैठे हैं। मैं आसपास के ग्राम वासियों से मैं कहता हूं कि आप निसंकोच होकर के आप विद्यालय में आइए और आप बताइए कि इस विद्यार्थी को पढ़ाना है। हम उस विद्यार्थी को जिस लेवल पे कहोगे उस लेवल के ऊपर पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और एक इसके साथ एक याद आ गया कि जो विद्यार्थी स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर स्पोर्ट्स में या एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर अगर उसकी कोई अचीवमेंट है या 90 प्लस से ऊपर की अगर किसी बच्चे की परसेंटेज है तो उनको फ्री पढ़ाने के साथ साथ 11,000 रुपए का स्कॉलरशिप अलग से दिया जाएगा। शिक्षा फ्री होगी। हर साल उसको हर्जे खर्चे के लिए, पढ़ाई के लिए 11,000 रुपए इंस्टीट्यूशन की तरफ से दिया जाएगा। हमारे गुरुजी उमा शंकर जी, वाइस चांसलर सिंघानिया यूनिवर्सिटी हमारे बीच में पधार चुके हैं। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर सुधीर गुप्ता केमिस्ट्री के हमारे गुरुजी रह चुके हैं, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री भट्टाचार्य जी प्रिंसिपल हमारे बीच में पधारे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत से ऐसे सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं, मैं किस किस का नाम लूं। स्टेट अवार्डी मैडम कृष्णा यादव, श्री कैलाश यादव प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढहीना हमारे बीच में बैठे हैं। ये स्टेट अवार्डी हैं और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बगैर संघर्ष के कोई शॉर्टकट नहीं होता है सफलता का। पहले मेहनत करनी होती है, पहले ड्यूटी देनी होती है, उसके बाद अधिकार मिलते हैं। परंतु दुर्भाग्य है हमारा, कुछ विद्यार्थी भी ऐसा सोचते हैं, कुछ पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं, जो सबसे बड़ा गलत हो रहा है। हम क्या करते हैं, पहले अधिकार की बात करते हैं और बाद में हम बात ड्यूटी की। ऐसा कभी नहीं होता। ये नेचुरल चीजें हैं कि पहले आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, आपको कर्तव्य करना पड़ेगा, अधिकार आपके पीछे पीछे चल के आएगा। तो सभी की ड्यूटी है। खासतौर से पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूं एक लाइन में कि आप अगर अपने बच्चे को कामयाब करना चाहते हैं तो इतना सा कर लें कि केवल अपने घर के ऊपर उसको 15 से 20 मिनट उसकी मॉनिटरिंग कर लें, उसके ऊपर ध्यान दे लें। बाकी सारा काम हमारा है। केवल आप अपने बच्चे को 15 से 20 मिनट उसके साथ बैठ करके, उसके साथ विचार विमर्श कर करके उसका ये देख लें कि वो करता क्या है। एक महीने के अंदर केवल एक बार इस विद्यालय के अंदर आकर के अपने बच्चे की एक्टिविटी बताएं और टीचर से लेकर के हमारी अगर किसी भी प्रकार की कमी है तो वो यहाँ करके बता दें। एक मैंने सुविधा दी हुई है सभी को, मैं बता देता हूँ इस विद्यालय के बारे में। प्रत्येक क्लासरूम यहाँ डिजिटल क्लासरूम है। प्रत्येक क्लास के अंदर ऐसा सिस्टम है, जो पेरेंट्स घर बैठे ये देखना चाहे कि मेरा बच्चा इस समय क्लास में क्या हो रहा है, उसको मैं लिंक दूंगा और उसको एक्चुअल पोजीशन बच्चे की बात ऐसे कि उसको पता चलेगी। ये सुविधा यहाँ पर मैं पहली बात कह रहा हूँ। इसके अलावा जब हेल्थ की बात करते हैं, हम बहुत बड़ी लंबी लंबी बात कर, योगा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, परंतु हम करते क्या है, हम लागू अपने ऊपर क्या कर रहे हैं। इस विद्यालय के अंदर प्रत्येक एक सप्ताह के अंदर एक निर्धारित दिन होगा, उस दिन बच्चों को घर से लंच लेके नहीं आना पड़ेगा। सभी बच्चों को फ्रूट लंच दिया जाएगा और वो स्कूल की तरफ से दिया जाएगा।
3 महीने के अंदर प्रत्येक बच्चे का डॉक्टर चेकअप होगा और पेरेंट्स को बुला करके काउंसलिंग की जाएगी, बताया जाएगा कि आपके बच्चे की हेल्थ इस तरह की है। अगर मान लो कि खून की कमी है और कोई चीज़ है, दांतों की कमी है, तो पेरेंट्स को भी बताया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स इतने बिजी हैं उनको मालूम ही नहीं है कि मेरे बच्चे के दांत खराब है या पेट खराब है। एनीमिक होते जा रहे हैं बच्चे। ये सारा सिस्टम इसलिए हो रहा है कि हम अपने बच्चों के ऊपर इस भागदौड़ की जिंदगी में ध्यान ही नहीं दे रहे। और हमारे लिए अगर सबसे बड़ी अगर संपत्ति है, ये प्रत्येक पेरेंट सोचता है, सबसे बड़ी अगर संपत्ति है, सबसे ज्यादा अगर सोचते हैं तो आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हो। रात को अगर नींद नहीं आती है तो अपने बच्चों की चिंता होती है आपको सबसे ज्यादा। परंतु सोच के देखिए कि आप अपने बच्चों के लिए कितना समय निकालते हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने पेरेंट्स किस लेवल की अपनी पोजीशन में पाते हैं। बदल दिया। मैंने आपका बहुत समय ले लिया, आपने मेरे को सुना, और मैं अब भाई डॉक्टर अशोक यादव का इनॉग्रेशन जो स्कॉलरशिप का है उसका मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी साहिबान बैठे हैं वो यहाँ पर आगे आ जाए और उनकी याद के साथ उनकी जो सोच है, विचार हैं, हम उनको आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। Thank you so much, our school committee and members, to please our eminent chief guest and the guest of honors towards the inauguration of Dr. Ashok Memorial Scholarship.